लगभग 7 स्टेटों में अपनी धमक दिखाने के बाद अब झारखंड में भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपनी धमक को लेकर के पहुंच चुकी है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार झारखंड में अपनी मजबूती और विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के भी दावे कर रहे हैं। सीधे जानेंगे कि पार्टी किस तरह से किस मोटिव के साथ शुरू हुई है और जिन राज्यों में पार्टी ने विस्तार किया है, किन खबियों खुशियों के साथ पार्टी ने विस्तार किया है और किन किन स्टेट में है। भैया मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आता हूं और ऑलरेडी हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ विधानसभा में हमारे कुछ विधायक पहुंचेंगे। उसके बाद झारखंड में भी हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए यहां पर विस्तार करेंगे। बगल में बिहार प्रदेश भी रहा है जहां पर साबाद मंडल में 12-13 जिलों में हमारे संगठन का विस्तार हो गया है। वहाँ पर भी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। देश में जिन जिन राज्यों में चुनाव आते जाएंगे हम वहाँ संगठन का विस्तार करते हुए बढ़ते जाएंगे और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने के लिए हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इतनों में तो हमने अपना संगठन बना लिया है। झारखंड की शुरुआत हम आप लोगों के बीच से आज से शुरुआत कर चुके हैं। झारखंड में अब पहुंचे हैं अपनी पार्टी विस्तार संगठन की मजबूती को लेकर के। किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे ताकि जिस तरह से आपने कहा राजपूत समाज को एकत्रित करना है, यहाँ कई ऐसे समाज है, करनी सेना है और कई ऐसे समाज है राजपूत समाज, तो किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि आप राजपूत समाज को एक कर सके और अपनी पार्टी को मजबूत बना सके। कोई भी राजनीतिक झंडा किसी एक जाति धर्म से नहीं बनता है, तो पहले तो जब ये राजनीतिक झंडा है तो इसमें सभी जाति और धर्मों के साथ लोग हम लोगों को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई बेसिक एक मुद्दा नहीं है, देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप अगर देखेंगे चाहे वो किसी अन्य स्टेट के क्यों ना हो, झारखंड पे भी अप्लीकेबल होते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, नक्सलिज्म का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये तो देशव्यापी मुद्दे हैं। अब क्या ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सके? तो मुद्दे हर समय आते रहते हैं, आए दिन आते। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होता है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मुद्दा है झारखंड का। और जो आप भारत का जो सबसे बड़ा कोल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का शुरुआती यहीं से होती, तो उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। लोग यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाने से डरते हैं, लोग यहाँ पर बहुत से जिलों में घुसने से डरते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। ये कब बदलेंगे? जब कोई नया विकल्प बनकर आएगा, अपनी बात रखेगा। जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। करनी सेना के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, करनी सेना राजस्थान में शुरू हुई, उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़ने लगे तो कई हिस्सों में बढ़ गई। ये एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। हम एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं और राजनीतिक दल के साथ कोई भी सामाजिक संगठन आ सकता है, किसी भी जाति धर्म का। तो करनी सेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज समाज बहुत हिस्सों में बटा है, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो हम उसे एकत्र करने का काम करेंगे। उसे बताएंगे कैसे SC/ST के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें बताएंगे कैसे समाज की छवि खराब हो रही है, कैसे जो हम लोगों ने आज़ादी से पहले से लेके लैंड अबॉलिशन एक्ट से लेके जितनी ज़मीनें गई हमारी राजपूत समाज की प्रॉब्लम्स हैं कि आज उनके जो किए गए कार्यों को लोग सराहना भी नहीं कर रहे, उसको पूछ भी नहीं रहे, कहीं ना कहीं समाज की छवि धूमिल हो रही है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की अगर बात करें तो इस पार्टी की नींव किसने रखी है और कितनी सफलता मिल रही है? देखिए, इसकी पार्टी की नींव भाई शेर सिंह राणा जी ने रखी है और इतने साल से मेहनत के बाद हमारा अभी हरियाणा में भी इनेलो से गठबंधन हो गया और बिहार में भी हमने काफ़ी अच्छे सीटें देखा और अपना अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे दिखाया। और हमारे पार्टी का मेन जो कहिए विज़न यही है कि ना अपना हक किसी को छीनने देंगे, ना दूसरे का हक छीनेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और सत्ता में अपनी सरकार बनाएंगे और खाट बिछाएंगे, जो कि हमारा सिंबल है। क्या लग रहा है झारखंड में कई पार्टियां हैं, कई दिग्गज पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बीच जिस तरह से आप अपनी पार्टी के विस्तार और संगठन मजबूती को लेकर के झारखंड पहुंचे हैं, जगह मिल पाएगी? पार्टियां कहते हैं फिर ये लगता है कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये पार्टी का गठन क्यों हुआ। इस पार्टी का गठन उस सज्जन से हुआ है जिन्होंने भारत का गौरव को बढ़ाया है, वो सज्जन जिन्होंने भारत का गौरव बाहर से लाया है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे शख्स जिनको यहाँ से काबुल ले जाके उनको लोग उनको जूते से मारते थे, आज एक भी शख्स का उतना पावर नहीं था जो जाकर वहाँ से अर्थी लाए। वो एक शख्स है जिन्होंने अकेला अपने दम पर वहाँ से शख्स लेके आया अर्थियाँ और हम लोगों का सम्मान को, भारत के सम्मान को बढ़ाया। हम लोग झारखंड के हम लोग होते हुए हम लोग चाहते हैं कि भाई शेर सिंह राणा का हम लोग कंधे से कंधे मिलाए। आज झारखंड में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा है। पहला मुद्दा तो मैं चाहूँगा कि हमारे सामने बैठे हमारे नवीन नाथ सहदेव जी,
आप देखेंगे कि नवीनाथ सहदेव जी राजा साहब हैं और इनकी काफ़ी ज़मीनें यहाँ पे चली गई। आज उनकी ज़मीनों को देखने वाला कोई नहीं है। आज सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। आज मैं बताऊंगा, आपको बता के बहुत तकलीफ़ होती है, जो आज हम लोगों ने आधा शहर बसाया है, आज हमारे नाम से एक स्टेडियम नहीं दिया जा रहा है, हमारे नाम से हमारा कोई स्टेशन नहीं है। तो ये हमारे ज्वलंत मुद्दा है और हम झारखंड में मजबूती से उठाएंगे। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपनी धमक, पार्टी विस्तार और संगठन की मजबूती को लेकर के कदम बढ़ा चुका है, और जिस तरह से इनका कहना है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के ये लोगों को एकजुट करेंगे और लोगों को अपने साथ लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। देखने वाली बात होगी जिन दावों के साथ अपनी धमक और अपनी परचम की बात कर रही है ये पार्टी कितनी सफल हो पाती है, या फिर रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेगा। सहयोगी दीपक के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल कैदी के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।